राम राम भाई, कैसे हो सब। तो एसएससी ने अपनी बेशर्मी का एक और नमूना दिया है। भाई सीजीएल 2024 की फाइनल आंसर कीज और मार्क्स एसएससी ने डिक्लेयर कर दिए हैं, और बड़ी ही बेशर्मी से एसएससी ने काफी क्वेश्चंस के नीचे ही लिखा है कि इन क्वेश्चंस में हमें डिस्क्रिपेंसी मिली है, जिस वजह से इनके मार्क्स सभी बच्चों को दिए जाते हैं। भाई 20 जनवरी को ऐसे 10 क्वेश्चंस और 18 जनवरी को ऐसे 9 क्वेश्चंस है एसएससी के पास, जिनके मार्क्स सभी बच्चों को दिए गए। यानी 9 तिया 27 और 10 तिया 30 नंबर यहाँ पे इस शिफ्ट में सभी बच्चों को फ्री में मिले हैं, चाहे कोई बच्चा उस क्वेश्चन तक पहुंचा हो, उसको सही किया हो, चाहे उसे आता हो चाहे नहीं आता हो। अब यहाँ पे सिर्फ जीके में देख लो, ऐसे 5 क्वेश्चन है जीके, जो कि इन चारों सब्जेक्ट्स में नॉर्मली सबसे लो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है। उसमें 5 क्वेश्चंस यानी कि 15 नंबर किसी को ऐसे ही दे दे एसएससी फ्री में, तो कितना बड़ा एक ये झोलझाल है। यानी कि वो बच्चा जिसे वो 5 क्वेश्चंस आते थे, या एक वो बच्चा जिसने उतनी पढ़ाई नहीं कर रखी थी और उसे 5 क्वेश्चंस नहीं आते थे, भाई उन 5 क्वेश्चंस के लिए दोनों बच्चे बराबर कर दिए एसएससी ने। इसी तरीके से आप देखोगे, भाई मैथ्स में यहाँ पे 3, रीजनिंग में 3, इंग्लिश में 2 और जीके में 1। और इसी तरफ यहाँ पे भाई मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके में 2 2 1 और 5 क्वेश्चन यहाँ पे एसएससी ने ऐसे निकाले, जिनके मार्क्स सभी बच्चों को दिए गए। अब एक बात बताओ, मतलब कोई एक ऐसा बच्चा जिसे भाई ये बात पता है, एसएससी कह रही है कि भाई मैं इसके मार्क्स सभी बच्चों को दूंगी, ठीक है। एसएससी ने बोला इसके मार्क्स सभी बच्चों को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नंबर्स इज। अब एक ऐसा बच्चा जिसे पता है कि भाई द एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स n+1 होते हैं, यानी 91 फर्स्ट 91 इवन नंबर्स की एवरेज भाई 92 होगी। एक वो बच्चा जिसे बात पता है और एक वो बच्चा जिसे बात नहीं पता, दोनों बराबर हो गए एसएससी के लिए। अब काफी सारे बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन लगा दी कि भाई आपने यहाँ पे फर्स्ट 91 इवन नंबर्स बोला है, फर्स्ट 91 पॉजिटिव इवन नंबर्स नहीं बोला, तो इसलिए आपका क्वेश्चन गलत है। एसएससी ने देखा अच्छा इतनी सारी रिप्रेजेंटेशन आ गई, चलो भाई सबको दे दो नंबर। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। अब जब एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, बच्चा फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा होगा, तो आपको पता है 12 दिन और 16 घंटे रिस्पेक्टिवली को बच्चा नॉर्मली 12 दिन और 16 दिन रिस्पेक्टिवली करके इसको सोल्व कर देगा। या फिर अगर बच्चे ने देख भी लिया, भाई एग्जाम के प्रेशर में उसको दिख भी गए यहाँ पे तो दिन लिखे और यहाँ पे घंटे लिखे हैं, तब भी बच्चा इस सवाल को छोड़ेगा नहीं। वो इसको 12 और 16 का एलसीएम 48 लेके, इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी 3 एफिशिएंसी लेके इसको सोल्व करेगा। कम से कम 30-35 सेकंड लगाएगा बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ के सोल्व करने में, और फिर वो ऑप्शन 2 पे टिक करेगा। एक वो बच्चा जिसने किया हो और एक वो बच्चा जो इस क्वेश्चन तक पहुंचा ही ना हो, ऐसे सीन दोनों को बराबर कर दिया। मतलब कितनी बकवास चीज है। आप 135 क्वेश्चंस ढंग से नहीं बना सकते जिसमें एरर न हो। इतना बड़ा कमीशन है, इतना बड़ा पैनल बैठता होगा, इतने नॉलेजेबल लोग वहां पे होंगे, थोड़ी सी एफर्ट्स की कमी है यहाँ पे। मतलब कितना दुख होता होगा यार बच्चों को। मतलब 10-10 क्वेश्चन, एक वो बच्चा यार जिसको आते थे वो 10 क्वेश्चन, और एक वो बच्चा जिसको 2 या 3 या 5 ही आते थे, उनमें से वो दोनों बराबर हो गए ना एसएससी के लिए। तो कितनी मतलब बकवास चीज है यहाँ पे। और अलग अलग शिफ्ट में ले रहे हो, नॉर्मलाइजेशन ही ऊंच नीच हो रही है आपकी। मतलब बहुत बकवास चीज है। बच्चों का ऐसे जो है ना मन उठ जाता है एग्जामिनेशन प्रोसेस पे से। अब एसएससी सीजीएल इतना फेमस मतलब एग्जाम है, हर बच्चा जानता है इसको, हर कोई इसकी तैयारी कर रहा है, और जब ये चीजें निकल के आती हैं सामने तो विश्वास उठता है फिर कमीशन पे से। डेफिनेटली इन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए, और एक बहुत ही रिमीडियल एक्शन जो है यहाँ पे लेने की जरूरत है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को। अब सीजीएल 2025 आ रहा है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है, अगले महीने इसके फॉर्म निकल जाएंगे। अब बच्चे उसमें व्यस्त हो जाएंगे, फटाफट प्रोसेस हो जाता है आज के टाइम। अब देखो पहली बार लगभग ऐसा हो रहा है कि भाई सीजीएल, किसी सीजीएल का अगले सीजीएल के फॉर्म निकलने से पहले ही रिजल्ट आ गया हो, ये इस बार हुआ है। तो अब आप मान के चलो सीजीएल 2025 का प्रोसेस इतना फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम सीजीएल 2025 देने वाले हैं, थोड़ा सा मतलब यहाँ से आइडिया लगा लो यार, कितनी मतलब किस्मत भी यहाँ पे एक रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन होने के अंदर। ठीक है, तो बस अपने आप जो कर सकते हो अपनी तैयारी कर सकते हो, उसके ऊपर फिलहाल फोकस रखो। जितना हो सके अपने मैक्सिमम जो है नोट्स बनाओ, बढ़िया से उनका रिवीजन करो, बार बार जो है प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, जो नए बच्चे जिन्होंने अभी तक कहीं से मॉक्स नहीं लिए हैं, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक्स ले लेना। टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको पुराने पेपर जो एसएससी के सारे मिल जाएंगे मॉक टेस्ट के फॉर्म में, और आपको न्यू मॉक टेस्ट भी मिलते हैं वहाँ पे। प्लस जो आपके साथ बच्चे कंपटीशन में एक्चुअल में मेंस का एग्जाम देंगे, वो सारे बच्चे आपके साथ यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि भाई आपकी क्या रैंक आ रही है, प्लस किस एग्जाम की क्या कट ऑफ गई थी, और उस एग्जाम को जब आप मॉक टेस्ट के फॉर्म में यहाँ पे दे रहे हो तो आपका क्या स्कोर आ रहा है। वहां से भी बहुत कुछ अपने को सीखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो भाई मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बाकी बहुत ही खराब चीज है ये एसएससी की तरफ से, एक एपोलॉजी तो बनती है एसएससी को, साफ साफ आके बच्चों से यहाँ पे माफी तो मांगनी चाहिए। मतलब 135 क्वेश्चन आप ढंग से नहीं बना पा रहे हो, 9-9 10-10 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो, और उसका बेनिफिट फिर सभी बच्चों को मिल रहा है। आप एक तरीके से देखा जाए तो 390 नंबर का तो पेपर ही नहीं हुआ ना, 390 का तो पेपर ही नहीं हुआ, आपके 10 क्वेश्चंस का बेनिफिट आप सभी को दे रहे हो, तो मतलब 360 का आपका पेपर था।
एक वो बच्चा है जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की जीके में, जिसको आते थे वो सवाल, जिसको नहीं आते थे, सब आपने बराबर कर दिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अपने सामने निकल के आएंगे। सो जो बड़े टीचर्स हैं, गगन प्रताप हो गए, अपने अभिनय शर्मा सर हैं, नीतू मैम है, मतलब थोड़ा सा एसएससी को टाइट करने की जरूरत है। उनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा है, ठीक है, बच्चे ज्यादा है, ऑडियंस उनके पास है। तो थोड़ा सा कुछ एक रिफॉर्मिंग अगर वो चीज सामने लेके हैं सब लोग मिलजुल के, तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट आगे आने वाले सीजन के एग्जाम्स में तो एसएससी टाइट रहेगी, और इसमें भी तो सुधार किया जा सके, वो भी एसएससी को यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए guys, रखते हैं इस वीडियो में इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।